Hello students. So till now we have studied ground to ground projection. In the previous video we have seen like I was throwing an object from a particular point on the ground and that object was falling on the ground itself. So that was ground to ground projection. We have seen range, we have seen time of flight, we have seen equation of trajectory till now. Now what if the object is being thrown from a height, that is you can say from a tower. So what will be, अगर मैं ऑब्जेक्ट को उसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से नहीं फेंक के एक पर्टिकुलर हाइट से फेंक रहा हूँ तो क्या होगा. सो आज का टॉपिक है प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर. सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का. प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर. प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर. मान लेता हूँ मेरे पास एक पर्टिकुलर हाइट पे ये है टावर है एक, इसका हाइट h है, फाइन. और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है तो क्या ट्रैजेक्टरी होगा इस ऑब्जेक्ट का. तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंक रहा हूँ और ऑब्जेक्ट जाके कहीं पे ग्राउंड पे गिर रहा है तो इसका मतलब है ये जो है ये है हमारा रेंज, जो मैंने कल भी डिफाइन किया था, ये है रेंज. और ऑब्जेक्ट जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी इनिशियल वेलोसिटी अगर u है तो ये हॉरिजॉन्टल में है, ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में है. और ये जो वेलोसिटी ये है ये y कोऑर्डिनेट है, मतलब यहाँ पे भी u जाएगा, यहाँ पे भी u रहेगा और यहाँ पे भी u रहेगा. समझ में बात. तो जब तक ये ऑब्जेक्ट गिरेगा ये u रहेगा, वर्टिकल तो हो नहीं जाएगा क्योंकि वर्टिकल में एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, तो u रहेगा कहाँ, डाउनवर्ड्स की तरफ. अब जैसे कल हमने डिफाइन किया था आज भी हम कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे x और y में. उसके लिए एक कॉलम बनाते हैं ताकि समझने में ईजी हो जाए हमें. एक तरफ मैं लिखूँगा x और एक तरफ मैं लिखूँगा y. इसका मतलब हो गया वर्टिकल और इसका मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल. फाइन. सो ux मतलब वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में अभी मैंने कहा u रहेगा, लेकिन वेलोसिटी y के लिए मैंने कहा कि क्या, ज़ीरो रहेगा क्योंकि u ही है हर जगह जब तक वो गिर रहा है. अगर मैं एक्सेलरेशन का बात करूँ तो एक्सेलरेशन तो एक्स डायरेक्शन में ज़ीरो ही है, अंडरस्टूड है. और अगर एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में बात करूँ तो नीचे की तरफ जी है, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव जी होगा. फाइन, दैट इज जी है एक्सेलरेशन, क्योंकि ग्रेविटेशन तो हमेशा डाउनवर्ड से एक्ट करता है तो पॉजिटिव होगा. अब इक्वेशंस लगाते हैं. v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक्स के लिए लगा रहा हूँ मैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. एक्सेलरेशन है ज़ीरो, तो मेरे पास आ गया इस कंडीशन में टावर से अगर मैं फेंकूँ तो वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स इज इक्वल्स टू यू. एक तो ये आ गया मेरे पास. अब अगर मैं y वाले कंडीशन में लगाऊँ तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इन y कंडीशन. सो आई एफ ओवर हियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी वाई इज इक्वल्स टू, ये तो ज़ीरो है इसमें, और जी टी, दैट इज जी टी. तो y वाले कंडीशन में आ गया मेरे पास जी टी, वी वाई इज इक्वल्स टू जी टी. अब अगर मेरे पास इक्वेशन लगाऊं मैं, वी स्क्वायर एक्स के लिए लगा रहा हूँ इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स. तो सब कहेंगे सर एक्सेलरेशन एक्स में ज़ीरो है, ऑब्वियसली ज़ीरो है, तो इजीली निकल गया. यहाँ से वापस से आ जाएगा मेरे पास वी एक्स इक्वल टू यू एक्स इक्वल टू यू. समझ में आया बात. सिमिलरली अगर मैं y के लिए लगाऊं तो यहाँ पे होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स के जगह y हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि y डायरेक्शन में. तो वी स्क्वायर ये तो ज़ीरो है y वाले डायरेक्शन में, ये g है मतलब 2g, और हाइट कितना था, h था. तो मतलब अगर वेलोसिटी बोल दूँ वर्टिकल तो मेरे पास है
अंडर रूट 2g h। वेलोसिटी क्या है? अंडर रूट 2g h। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, सब समझ गए होगा। x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर से एक्सलेशन है 0, तो यहाँ से क्या आया मेरे पास? x इज इक्वल्स टू यू एक्स की जगह u और t तो t ही है, मतलब x इज इक्वल्स टू यू टी आ गया टावर वाले केस में। और अगर मैं y के लिए लिखूँ तो y के लिए क्या होगा? y इज इक्वल्स टू x वाला y हो जाएगा यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्चुअलीशन है 0 और u है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास? y इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। आया हुआ समझ में? y इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब पहले भी हमने फाइंड किया था टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, यहाँ पे भी वही काम करते हैं, टावर वाले केस में फाइंड करते हैं क्या होगा। तो पहला है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। So what will be the time of flight? The time of flight will be y is equals to half a t square. For a I'll write g t square. So I can solve for t over here. Y is h is equals to half g t square. From here I get time of flight as under root 2h by g. So this is the time of flight. I hope it's clear. Now next, what if I was told to find the horizontal range in case of tower? So find the horizontal range. Find the horizontal range. So x is equals to ut and x is the range. सबको रिकॉल करेंगे, ये ऐसा था और अगर ग्राउंड टू ग्राउंड में भी अगर मैं बॉल फेंक रहा था तो मैंने कहा था ये रेंज है, तो इस वाले केस में भी तो ये टावर है, अगर मैं बॉल फेंकूँ तो ये रेंज होगा, मतलब x इक्वल्स टू यू टी। इसका मतलब क्या हो गया? x का जगह मैं रखूँगा r इक्वल्स टू यू, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया अंडर रूट 2h बाई जी। सो रेंज का वैल्यू क्या होगा? r इक्वल्स टू यू अंडर रूट 2h बाई जी। आई होप इट्स क्लियर। एक क्वेश्चन करेंगे, प्लीज नोट डाउन अ क्वेश्चन। फाइंड वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। फाइंड वेलोसिटी इन y डायरेक्शन एंड नेट वेलोसिटी when projectile is just about to strike the ground. When projectile is just about to strike the ground. तो यहाँ पे अगर मेरे पास टावर है, so if I have a tower and I am throwing a ball from here, तो इस क्वेश्चन में बोला गया मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी y डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में वेलोसिटी जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को क्या हिट करेगा? नहीं, जब प्रोजेक्टाइल हिट करने वाला रहेगा, हिट करने से जस्ट पहले, मतलब ये तो उस टाइम एयर में ही है प्रोजेक्टाइल। अगर मैं सॉल्व करूँ तो इट मीन्स मैं डायरेक्टली लगा सकता हूँ ना, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वाई डायरेक्शन में फाइंड करना है तो वी वाई इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और मैंने बोला था कि यू वाई तो 0 है, सो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ वी वाई के लिए एक इक्वेशन आया था, वी वाई इज इक्वल्स टू जी टी आया था, अभी पहले सॉल्व किया था हमने तो वी वाई इज इक्वल्स टू जी टी। So Vy is equals to g. What is time of flight? It's under root 2h by g. Root g and root g. So I get over here Vy is equals to under root 2g h. I hope it's clear. Vy is equals to under root 2g h. Fine. अब बहुत लोग सोच रहे होंगे सर अंडर रूट 2g h कैसे आ गया, तो
अब मैथ्स कर लो, इस जी को इस फॉर्म में लिख लो, रूट जी इंटू रूट जी, एक रूट से एक रूट खत्म, अंडर रूट 2gh. Okay, let's move forward. So everybody please write a question. We'll be doing a question. An aeroplane is flying horizontally at an height of 500 meter. At an height of 500 meter. With speed 20 meter per second. With speed 20 meter per second. It drops a bomb. It drops a bomb. Find time of flight. Find time of flight. Second, horizontal range. Second, horizontal range. Third, velocity with which the bomb strikes the ground. समझ में? आई रिपीट वन सेकेंड. एक एरोप्लेन है जो फ्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 500 मीटर. उसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड. और क्या करता है, वो हवा में है और एक बॉम्ब ड्रॉप कर देता है. अब बॉम्ब ड्रॉप किया तो बॉम्ब ऊपर से नीचे आएगा. तो हमें फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, वेलोसिटी विथ विच द बॉम्ब स्ट्राइक्स द ग्राउंड. कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं. अब देखो एरोप्लेन है, तो मतलब जो एरोप्लेन है वो यहाँ से हमें बोला गया 500 मीटर के हाइट पे है. ये प्लेन जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ तक गया. फिर उसने क्या किया, उसने बॉम्ब ड्रॉप कर दिया. बॉम्ब एक टाइम पे जाके ग्राउंड पे गिरेगा. बॉम्ब गिरा ग्राउंड पे. मैंने बोला था ui 0 होता है, लेकिन ux तो वही होता है, तो मतलब मैं बोलूँगा ये यहाँ पे भी 20 मीटर पर सेकेंड होगा. कंसेप्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है t इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2h/g. टेक g as 10. So t is equals to under root 2 into 500/10. It comes out to be 10 second. पहला क्वेश्चन सॉल्व. नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल रेंज. अब रेंज क्या इतना होगा या ये होगा पूरा? व्हाट इज रेंज? x इज इक्वल्स टू u इंटू टी. यू नो यहाँ पे भी स्पीड 20 रहेगा. स्पीड तो चेंज नहीं होगा. स्पीड ये मत कर देना कि स्पीड तुमने अंडर रूट 2gh लगा दिया, नहीं, ये नहीं होगा. सो तो इट विल बी x इज इक्वल्स टू 20 इंटू 10, दैट इज 200. वो vy के लिए है, अंडर रूट 2gh. x के लिए नहीं, रेंज हमें फाइंड करना है, तो ये यहाँ पे ये रहेगा. नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन. क्या कह रहा है इन द थर्ड क्वेश्चन? इट इज टेलिंग अस वेलोसिटी विथ विच द बॉम्ब स्ट्राइक्स द ग्राउंड. अभी मैंने कहा था वेलोसिटी ये वाला तो यहाँ पे नहीं लगेगा. अब आया वो वाला वेलोसिटी, अभी मैंने किया था इससे पहले. विथ विच द बॉम्ब विल स्ट्राइक द ग्राउंड, दैट विल बी vy इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh, दैट इज अंडर रूट 2g एंड h इज 500. This comes out to be 100 meter per second. Fine. Next case 2 for the tower. This is a tower. Again I am considering a tower. Now what if I throw a ball, a stone, any object from here in this way, upward direction? So what will happen? First will go this, then after some time it will go down. Fine, it will go down. So this. Now from here I can see कि यहाँ पे भी एक इस टाइप का सरफेस आ रहा है. अगर मैं अज्यूम करूँ
तो ध्यान से समझना, अगर ये किसी एंगल थीटा पे आ गया था, तो अगर मैं बोलूँ तो ये अगर u था, तो मेरे पास यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगा वो होगा u cos थीटा, फाइन, टुवर्ड्स द कंपोनेंट और अवे फ्रॉम द कंपोनेंट वाला वेक्टर। ये होगा, यहाँ से अगर मैं लूँ तो ये होगा u sin थीटा। ये हो गया y डायरेक्शन के लिए, मतलब यहाँ पे तो मैंने अभी बताया u cos थीटा x में, यहाँ पे u cos थीटा है तो यहाँ पे भी u cos थीटा ही होगा, फाइन। ये हाइट है मान लो h है। इसके लिए भी एक टेबल बनाएंगे। अच्छा, उससे पहले अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहाँ पे भी u cos थीटा होगा। अब भी तो क्वेश्चन किया था, तो u cos थीटा ही होगा। अब दो कॉलम्स बनाएंगे वापस से x और y में, और रिलेशंस चेक करेंगे, अगर ऐसा है तो क्या होता है उस वक्त। सो एक हो गया x में, एक हो गया y में। पहला ux, u इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो ux के लिए तो अभी पहले तो ये लिख लो, ux इज इक्वल्स टू u cos थीटा। और uy का क्या था, यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे u माइनस यू साइन थीटा, माइनस नीचे की तरफ u साइन थीटा। कंपोनेंट एक्सेलरेशन x में तो ज़ीरो होगा, और y में क्या एक्सेलरेशन होगा, y में होगा g, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स है नीचे एक्ट कर रहा है, तो माइनस g नहीं लिखेंगे क्योंकि ग्रेविटेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स। अब स्टार्ट करते हैं अपने इक्वेशन से। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये ax हो गया ज़ीरो, तो यहाँ से मेरे पास आया vx इज इक्वल्स टू ux इज इक्वल्स टू u cos थीटा। और यहाँ से आया मेरे पास vy इज इक्वल्स टू ui का वैल्यू माइनस u साइन थीटा प्लस gt। तो समझ में आया, अगर इस कंडीशन में है तो vy ये होगा और vx ये होगा। नेक्स्ट लिखता हूँ मैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax इंटू एक्स। और इधर अगर मैं लिखूँ तो हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई, ये होगा। अब वापस से पहले मैं सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो हो जाएगा यहाँ पे vx इज इक्वल्स टू ux, कोई u ज़ीरो है तो vx ux का बराबर ही आएगा, तो vx इज इक्वल्स टू u cos थीटा। लेकिन इस केस में आएगा vy स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस u साइन थीटा का स्क्वायर, माइनस माइनस इज प्लस, सो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gy। दोनों केस में देख लिया, अगर ये केस है तो ये आएगा, और अगर ये केस है तो ये आएगा। नेक्स्ट इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू ux प्लस हाफ a t square, and over here it is x equals to ux plus half a t square, fine। so यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास होगा x इज इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू टी। x इज इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू टी, और मैं बोलूँ तो ax हो जाएगा क्योंकि ज़ीरो था। और यहाँ पे लेकिन क्या वैसा होगा, नहीं, यहाँ पे होगा y इज इक्वल्स टू माइनस यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब बोल सकता हूँ मैं जी टी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे ये कंडीशन भी दिख गया और ये कंडीशन भी दिख गया हमारे पास। सो as we found time of flight and horizontal range in the previous case, we will do the same over here also. So I'll write for time of flight, in this case
How can we find time of flight in this case? Y is h. Fine, y is h. So if I write y is equals to half ux plus half uyt plus half gt square, what will become over here? I got previously y is equals to minus u sin theta into t plus half gt square. Fine. So I can write h is equals to minus u sin theta into t plus half g t square. From here I can find the time of flight. Now let's do a question. Please note down a question. Find velocity in y direction. Find velocity in y direction and net velocity when projectile is just about to strike the ground. When projectile is just about to strike the ground. So what will be just about to strike the ground? स्ट्राइक नहीं किया है, स्ट्राइक करने वाला है. तो मान लो मैंने क्वेश्चन यूज़ किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x, लेकिन y वाला डायरेक्शन में स्ट्राइक करने वाला है प्लस 2ay इंटू वाई. अब मुझे सब कुछ पता है यहाँ पे, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh. तो यहाँ पे मेरे पास आएगा अगर अंडर रूट में वे वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh. दिस इज द वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन. मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है नेट वेलोसिटी. अब नेट वेलोसिटी कैसे फाइंड करता है? प्लीज लुक ओवर हियर. We will learn how to find net velocity. So this is x direction and this is y direction. मुझे पता है यहाँ पे x में है u cos थीटा. मान लो ये ux है, ux ही है, और यहाँ पे है vy जिसका वैल्यू मुझे पता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh है. अब प्रोजेक्टाइल जो फेंका गया है, मैंने ये कंपोनेंट क्यों लिया? क्योंकि प्रोजेक्टाइल जो है वो यहाँ से आ रहा है. मतलब कि देखो यहाँ पे वो ऑलरेडी थीटा बना चुका होगा, वो यहाँ पे आया. अगर मुझे नेट वेलोसिटी निकालना है तो ये तो थीटा था ऑलरेडी, तो ये भी थीटा हुआ. अब नेट वेलोसिटी फाइंड करना, मतलब ये वेलोसिटी, इसका वैल्यू होगा, क्या होगा इसका वैल्यू? यू स्क्वायर प्लस 2gh. यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2gh. ये कैसे आएगा? ये आएगा यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर से आएगा नेट वेलोसिटी वेक्टर वाले फॉर्म से. ठीक है. और अगर मुझे एंगल फाइंड करने के लिए कभी किसी क्वेश्चन में बोला गया तो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी, दैट इज y बाई यू एक्स. y का वैल्यू है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh. x का वैल्यू है यू cos theta. I hope it's clear. So till now we have studied ground to ground projection and tower projection. टावर प्रोजेक्शन में दो केसेस देखा. एक केस देखा जिसमें नॉर्मली टावर से नीचे बॉल फेंक दिया मैंने, और एक केस देखा कि टावर के ऊपर कोई इंसान है और ऊपर की तरफ पहले प्रोजेक्टाइल कर रहा है और ऊपर से होते हुए बॉल नीचे आ रहा है. अब क्या पॉसिबिलिटी है अगर कोई
इंक्लाइंड से प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा हूँ. सो नेक्स्ट हेडिंग इज प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन inclined plane. Projectile motion on an inclined plane. So before starting, let us understand two concepts. Inclined है तो दो कंडीशन होता है, एक या तो डाउन द इंक्लाइन हो जाए, एक कंडीशन हो जाए अप द इंक्लाइन. ये कैसे होगा? देखो, या तो कंडीशन ये हो जाए, ये इंक्लाइन है, इस इंक्लाइन पे कोई भी ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से फेंका गया हो यू से, ये थीटा है, और ये इंक्लाइन का जो एंगल है ये अल्फा है. समझ में आया? ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये एंगल बिटवीन इंक्लाइन प्लेन है. तो ये तो होता है अप द इंक्लाइन का केस, अप द इंक्लाइन. अब डाउन द इंक्लाइन कैसा होगा? देखो वो भी बता रहा हूं. डाउन द इंक्लाइन होगा, मान लो ये सरफेस है, कुछ इंक्लाइन है जो ऐसा गया हुआ है, ऐसा 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 कर्व है ऊपर की तरफ. ठीक है. अब कोई यहां से अगर ऑब्जेक्ट को फेंक रहा है एट एन एंगल थीटा और इंक्लाइन का ये अल्फा है, तो क्या होगा? तो ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं ये डाउन द इंक्लाइन है. दिस इज डाउन द इंक्लाइन. इस कंडीशन में क्या होगा? ये तो ऐसा फेंकेगा, यहाँ पे जी एक्ट करेगा नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स, और जी का दो फैक्टर होगा यहाँ पे. क्यों? क्योंकि ये अगर एक्सटेंड कर दूँ मैं और यहाँ पे ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा ही होगा. तो यहाँ पे दो फैक्टर होगा, एक होगा जी कॉस अल्फ़ा और एक होगा जी साइन अल्फ़ा. ठीक है. फर्स्ट इज अप द इंक्लाइन. पहला है अप द इंक्लाइन. इसमें क्या हो रहा है? इंक्लाइन के ऊपर फेंका जा रहा है कोई भी चीज. तो ये इंक्लाइंड है, मान लो ये इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड है. अब इंक्लाइन के ऊपर फेंका जा रहा है कोई भी चीज. मान लो ये वेलोसिटी u है और ये थीटा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंड द इंक्लाइंड इज एट एन एंगल अल्फा. फाइन. सो ये u है, तो अगर मैं कंपोनेंट लूँ इसके कंपोनेंट्स कर सकता हूँ मैं. पहले तो मैं ग्रेविटेशन का कंपोनेंट्स करूँगा. ग्रेविटेशन बोल रहा हूँ एक नीचे g एक्ट कर रहा है, मतलब अगर इधर मैं कंपोनेंट लूँ ग्रेविटेशन का तो ये होगा g साइन अल्फा, नीचे की तरफ होगा g कॉस अल्फा. फाइन. अगर इसके कंपोनेंट्स बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये थीटा है तो यहाँ पे ये भी थीटा आ जाएगा. समझ आया बात? अब u के भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ये u है, तो अगर मैं u के कंपोनेंट्स करूँ तो क्या होगा? इधर की तरफ हो जाएगा u कॉस थीटा और एक हो जाएगा u साइन थीटा. समझ में आया? अब दो कंडीशन में जैसे पहले लेता तो वैसे ले रहा हूँ x और y में. x में ux इज इक्वल्स टू u कॉस थीटा है, ux इज इक्वल्स टू u कॉस थीटा है, और y में है uy इज इक्वल्स टू u साइन थीटा. x में एक्सलेशन है माइनस जी साइन अल्फा. यहाँ पे x में एक्सलेशन होगा माइनस जी साइन अल्फा. x डायरेक्शन में अगर लूँ तो माइनस जी साइन अल्फा कर लेंगे एक्सलरेशन, और अगर y डायरेक्शन में एक्सलरेशन लूँ तो ये हो जाएगा माइनस जी कॉस अल्फा. फिर
अगर मैं अब यूज़ करूँ इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, इफ आई यूज़ द इक्वेशन दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, so what will come over here? The Vx is equals to Ux is u cos theta plus minus g sin alpha into t. This is the equation for up the incline in x direction. Next, if I use over here Vy is equals to uy plus ay into t, तो यहाँ पे हो जाएगा Vy is equals to u sin theta in minus g cos alpha into t. This is the equation for y direction of the incline. Now next equation, v square is equals to u square plus 2ax, and over here v square is equals to u square plus 2ay. So यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2g साइन अल्फा एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा वी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g कॉस अल्फा वाई. किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, मैं बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्या वैल्यूज़ आएंगे उसके बाद. इसमें कोई मैथ्स नहीं इन्वॉल्व है, ये नॉर्मली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे सबके पास यही आंसर आएगा. सो इसीलिए आई हैव इंक्रीज्ड द स्पीड अ लिटिल बिट. नेक्स्ट इक्वेशन कौन सा बचा, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला. एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. तो x के जगह तो x ही होगा, यू एक्स के जगह हो जाएगा u कॉस थीटा t माइनस जी साइन अल्फा था वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हाफ माइनस जी साइन अल्फा टी स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा y का जगह y, ये हो जाएगा u साइन थीटा t, u साइन थीटा टी माइनस जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2. सारे इक्वेशंस आ गए मेरे पास अप द इंक्लाइंड के लिए. सो दिस इज द रिलेशन फॉर अप द इंक्लाइंड इफ द प्रोजेक्टाइल इज अप द इंक्लाइंड. नाउ एज यूजुअल आई विल फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट. सो फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे ध्यान से समझना, पहले की तरह नहीं होगा कि अगर मैंने y वाले डायरेक्शन से टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर लिया. क्यों, एक छोटा सा ट्रिक है यहाँ पे. y जैसे ये इंक्लाइन था, फाइन, यहाँ से ऑब्जेक्ट फेंका गया था तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिरा था. तो y में जो इक्वेशन अभी आया था हमारे पास, ये ऐसा आया था कुछ, साइन थीटा t माइनस हाफ जी कॉस अल्फा टी. तो एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो y का मतलब है y का डिस्प्लेसमेंट. तो क्या कोई डिस्प्लेसमेंट है y में? इज देयर एनी डिस्प्लेसमेंट y? इज देयर एनी डिस्प्लेसमेंट? नो. सो मैं पुट कर सकता हूँ ना यहाँ पे y इज इक्वल टू 0, मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. इंक्लाइंड के ऊपर फेंका जा रहा है, कोई हाइट पे तो नहीं है, एक तरह से ग्राउंड पे ही है वो इंक्लाइंड. तो y में तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो y 0 है. समझो, फील करो चीज़ को, y में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है यहाँ पे, कोई भी डिस्प्लेसमेंट. वो टावर था तो मैंने लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड किया, इजीली आ गया. यहाँ पे वो चीज़ नहीं लगेगा क्योंकि इंक्लाइंड है. इंक्लाइंड का मतलब एकदम ग्राउंड से चिपका हुआ चीज़ है वो, तो y में 0 है कोऑर्डिनेट. तो अगर मैं y इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करूँ यहाँ से, तो 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा t माइनस हाफ जी कॉस अल्फा टी, सॉरी ये टी स्क्वायर है. अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो मेरे पास एक वैल्यू आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का, 2 आएगा 0,2 यू साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा. तो क्या टाइम 0 यूज़ करेंगे? नहीं, टाइम हम
ये यूज़ करेंगे, 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फ़ा। दूसरा चीज़, अगर मैं फाइंड करूँ मैक्सिमम हाइट या मैं बोलूँ हाइट फाइंड करूँ, तो हाइट फाइंड करने के लिए अभी एक इक्वेशन देखो। हाइट फाइंड करने के लिए मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी जो y डायरेक्शन में होगा वो होगा 0। वेलोसिटी y डायरेक्शन में होगा 0, y में कोई वेलोसिटी होगा 0 होगा। तो अगर मैं लिखूँ v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2g कॉस अल्फा h, 2g h। तो यहाँ से अगर मैं h निकालूँ तो h हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कॉस अल्फा। ये आ जाएगा रेंज, यहाँ पे समझ में आया बात, ये आ जाएगा रेंज। एक और बात, इंपॉर्टेंट बात है, नोट हाइट फ्रॉम ग्राउंड क्या होगा, ये तो इंक्लाइन के लिए है। अगर ग्राउंड हो, हाइट फ्रॉम ग्राउंड, अगर ग्राउंड से मेजरमेंट किया गया हो तब क्या होगा, तब बहुत इजी है, कुछ नहीं होगा, सिंपल सा बात है। एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, क्या थीटा ही आएगा क्या, नहीं, तब आएगा थीटा प्लस अल्फा प्रोजेक्शन का एंगल और इंक्लाइन का एंगल बाई 2g। ये होता है हाइट। 2g कॉस अल्फा मत लिख लेना क्योंकि ग्राउंड से मेज़र किया जा रहा है, तो ओनली 2g, लेकिन ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा, ये याद रखना है। अब का कंडीशन देख लिया, अब चलते हैं डाउन द इंक्लाइन का कंडीशन। फॉर डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन क्या होगा, डाउन द इंक्लाइन। तो अगर इंक्लाइन के डाउन में है, इंक्लाइन है, ये अपना इंक्लाइन है, फाइन। सो कोई प्रोजेक्टाइल है, यहाँ से फेंका जा रहा है यू से, ये तो अगर मैं बोलूँ तो इधर से अगर मैं लूँ तो ये वाई हो जाएगा वर्टिकल, ये हो जाएगा एक्स इसका, ये थीटा है, प्रोजेक्टाइल का है ये अल्फा है। तो कंपोनेंट्स ऐसे होता है, ध्यान रखना, कंपोनेंट जो होगा वो होगा जी कॉस अल्फा और जी साइन अल्फा, जी साइन अल्फा। किसी को कंपोनेंट्स में प्रॉब्लम है तो ध्यान से समझ लो, कंपोनेंट्स जी कॉस अल्फा और यहाँ पे जी साइन अल्फा। अब वही अपना पहले जैसे करते हैं हम एक्स और वाई में। एक्स के लिए अगर मैं बोलूँ तो यू एक्स और वाई इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा यहाँ पे भी, और अगर एक्सलेशन बोलूँ तो हो जाएगा जी साइन अल्फा। माइनस में आया क्या, नहीं, क्योंकि प्रोजेक्शन ऊपर से है, प्रोजेक्शन ऊपर से है तो माइनस में नहीं आएगा। सो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो v इज इक्वल्स टू u का वैल्यू है u कॉस थीटा प्लस ए जी साइन अल्फा टी, ये पहला आ गया। दूसरा हम क्या इक्वेशन यूज़ कर रहे थे, अभी तक सबको आ जाना चाहिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x, मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, मतलब यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2g साइन अल्फा टी, मतलब 2as, सॉरी ये x होगा 2ax, दूसरा भी आ गया। तीसरा इक्वेशन क्या होगा, तो होगा x इज इक्वल्स टू u का वैल्यू u कॉस थीटा t प्लस हाफ a की जगह g साइन अल्फा t स्क्वायर। अब y वाले के लिए सब थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर देंगे और खुद से ट्राई करेंगे एक बार। तो y में अगर मैं लिखूं तो y के लिए होगा यू वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, ये तो वेलोसिटी है,
और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा माइनस जी कॉस अल्फा, वाई ऊपर की तरफ है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, दैट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, प्रोजेक्शन ऊपर हो रहा है, प्रोजेक्शन तो ऐसे हो रहा है ना, ऐसे तो नहीं हो रहा है, तो माइनस में आएगा। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, मतलब u प्लस ए मतलब माइनस जी कॉस अल्फा टी, ये आएगा v बाई। दूसरा क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2as माइनस 2g कॉस अल्फा वाई, ये होगा दूसरा। तीसरा क्या होगा, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो y इज इक्वल्स टू यू टी दैट इज यू साइन थीटा टी हाफ ए मतलब g कॉस अल्फा टी स्क्वायर, ये होगा तीसरा। समझ में आया बात यहाँ तक? फिर से निकालेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वही कंडीशन लगाएंगे, क्या वाई में डिस्प्लेसमेंट है, नहीं है वाई में डिस्प्लेसमेंट, जैसे पिछला अब द इंक्लाइन के लिए बताया था मैंने, तो वाई में भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है यहाँ पे। तो मेरे पास आया था वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से यू साइन थीटा टी प्लस हाफ जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये आया था। सो अगर मैं टी कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो मेरे पास आएगा यू साइन थीटा माइनस हाफ, सॉरी ये माइनस हाफ था, माइनस हाफ जी कॉस अल्फा टी, टी कॉमन है, इसको इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू या तो मेरे पास 0 आएगा, या तो t का वैल्यू मेरे पास आएगा 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। समझ में आया बात? अब अगर मैक्सिमम हाइट पे है मेरे पास कोई चीज, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी y कंपोनेंट में होता है 0। रिकॉल फर्स्ट वीडियो प्रोजेक्टाइल मोशन। सो v स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर दैट इज प्लस 2a/h। So I write over here v square is equals to u square sin square theta minus 2g cos alpha h. Over here I get h is equals to u square sin square theta by 2g cos alpha. I hope it's clear to everybody. क्या ग्राउंड से फेंकूंगा तब भी ये आएगा मेरे पास? नहीं, ग्राउंड से फेंकूंगा तो ये नहीं आएगा, बट जो मेरे पास आएगा फ्रॉम ग्राउंड, अगर मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ तो मेरे पास आएगा h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2g। ये आएगा मेरे पास इफ आई एम मेजरिंग फ्रॉम ग्राउंड। क्यों? क्योंकि इंक्लाइन का एंगल एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी एडेड, बट व्हाई नॉट ओवर हियर? बिकॉज इट इज बीइंग मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। सो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने देख लिया, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है 2D मोशन। उसमें पहला केस देखा हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का, जिसमें ग्राउंड से फेंका, ग्राउंड पे ही गिरा, और वहाँ पे कुछ टर्म्स फाइंड किए। टाइम ऑफ फ्लाइट, जब भी हवा में कोई ऑब्जेक्ट है वो टाइम, क्या टाइम है वो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। फाइंड किया रेंज, जो कि डिस्प्लेसमेंट है एक तरह से, मेजरमेंट इन एक्स डायरेक्शन में। फाइंड किया हाइट, या बोलो मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे वी वाई होता है 0, ये बात याद रखना। सेकंड, टावर से अगर फेंका गया तो कोई ऑब्जेक्ट, ये पढ़ा हमने
टावर से फेंका जा रहा है तो क्या होगा, इसमें दो केसेस थे, एक नॉर्मली अगर टावर से फेंक रहा है तब, और एक टावर के ऊपर भी एक प्रोजेक्शन हो रहा है तो। तीसरा पढ़ा प्रोजेक्टाइल फॉर एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइन में दो तरह का, एक अप द इंक्लाइन, एक डाउन द इंक्लाइन। सारा या तो ग्राउंड टू ग्राउंड हो, या तो टावर हो, या तो इंक्लाइन हो। इनके लिए डेरिवेशन किया कैसे, एक्स और वाई में। एक्स के लिए वैल्यूज कंसिडर किया, एक्स में जो वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन था, और उसके अकॉर्डिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में डाल दिया और वैल्यूज आ गए थे, कुछ वैल्यूज आए थे वो देख लिया। और एक इम्पॉर्टेंट नोट जो हमारा इंक्लाइन के लिए था, जब मैं हाइट निकाला था तो इट वॉज समथिंग u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g cos अल्फा, बट वेन एवर आई विल मेजर द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, it will not be this one, it will be u square sin square theta plus alpha divided by 2g. In the next video we'll start with relative motion. What is relative motion? We'll see over there.